शिव सकाळ मित्रांनो, मी तुमचा होस्ट पाटील तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो का नवीन ब्लॉगमध्ये। मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत चित्तोडगडला। सकाळचे 6 वाजले आहेत आणि आता आम्ही खाली उतरलो आहोत। आज आमच्यासोबत आहेत पप्पा, मम्मी, मामा, मामी आणि आपले काका नाही आहेत। चला तर मग चित्तोडगड लोकेशन डिस्कस करतात, कुठं कसं जायचंय। One hour later. मित्रांनो, तुम्ही जसे वरती चढणार तुम्हाला इथे एक तिकीट घर दिसणार। पर पर्सन 40 रुपीज आणि गाडीचे एक्स्ट्रा 40 रुपीज। आता पप्पा गेले तिकडं तिकीट काढायला। इथं मामा आहे, मामी आहे आणि मम्मी आहे। मित्रांनो, आपण गाडी तर पार्क केली आहे आणि पार्किंगला बघा कशी जागा आहे। सगळी दगडी बांधकाम आहे आणि समोरच बघा किती भन्नाट लोक आहे। मंदिर बघा किती मस्त आहे। गाडी पार्क केली आणि आता मी चाललोय पुढं। पप्पा, समोर ही मंदिर बघून कसं वाटतंय? कलाकुसर बघ किती सुंदर आहे, बारीक सूक्ष्म कलाकुसर। चला आपण जाऊया पुढे। भारतीय संस्कृतीचा बरोबर खूप छान वाटतं, खूप सुंदर असं मंदिर आहे। कोरीव काम केलेलं आहे आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे असं मेंटेन केलेलं आहे छान असं। हा फोर्ट आहे तो खूप स्वच्छ आहे आणि खूप असं सुंदर मेंटेन केलेलं आहे। पार्किंगची व्यवस्था आहे स्वतंत्र असं। आता आम्ही गाईड घेतलं आहे त्यामुळे आम्हाला गाईड आता सगळ्या जे पॉईंट आहेत त्याच्याविषयी माहिती देईल। त्यामुळे खरंच तुम्ही सगळ्यांनी या आणि खरंच इथे व्हिजिट द्या। खूप सुंदर असा फोर्ट आहे आणि खूप छान वाटतं इथे आल्यानंतर। आपण जाऊया पुढे आता। उसके बाद अंदर जाने में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो पूरा जो फोर्ट जो विजिट करने के लिए आए, उधर से आपने 7 गेट जो क्रॉस करके इस फोर्ट पे एंट्री जो किया, इस किले का पूरा ही बैक साइड फ्रंट है, इसका मेन फ्रंट नहीं है। जिस तरफ जो सूर्य जो उदय होता है उस तरफ इसका मेन फ्रंट है, सूर्य अस्त का बैक साइड फ्रंट है। ये अपन पूरा जो फोर्ट विजिट करेंगे पूरा 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 700 एकड़ जमीन के अंदर है। इसको गवर्नमेंट ने 3 भागों के अंदर बांट के रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 5000 लोग रहते हैं, सेकंड पार्ट में मोनोमेस्ट है और थर्ड पार्ट में फॉरेस्ट एरिया बना हुआ है।
इसको हेलीकॉप्टर प्लेन से अपन विजिट जो करते हैं, ये वेल जो मछली आता है उसके आकार से पूरा फोर्ट आपको विजिट दिखाई देता है। इस पूरे फोर्ट के अंदर इससे छोटे से बड़े 113 तो टेम्पल्स हैं और 84 पानी के वाटर टैंक्स बने हुए हैं। इस जगह अपन को 2 टेम्पल विजिट करेंगे। इस फोर्ट का सबसे बड़ा टेम्पल ये वाला, उसका छोटा टेम्पल इधर वाला। छोटा जो टेम्पल है, आपने कभी एक लेडीज का नाम सुना होगा मीराबाई का, वो है मीराबाई का टेम्पल। मीराबाई जो कृष्ण का जो भक्ति करती थी, उसी मंदिर के अंदर मीरा कृष्ण का भक्ति करती थी। मीराबाई जो रहने वाली थी मेडता सिटी, कुर्की गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट, उसका ससुराल था चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ के सबसे बड़े जो राजा थे राणा सांगा, उनका सबसे बड़ा बेटा था राजा भोजराज। उसके साथ में इस जगह मीरा की शादी होती है। मीराबाई के देवर का नाम होता है विक्रमादित्य। ओ दादा, उसके साथ में इस जगह मीरा का शादी होती है। मीराबाई के देवर का नाम होता है विक्रमादित्य। इससे मीराबाई का उठना बैठना, नाचना कूदना, भजन कीर्तन करना, साधु लोगों और जेंट्स लोगों के साथ मीरा का ज्यादा व्यवहार था। इस जगह मीराबाई का देवर उसको मनाने की लाख कोशिश करता है कि आप राज कराने से हो, कृष्ण का भक्ति, पूजा पाठ, साधु संतों का साथ छोड़िए। तो मीरा बिल्कुल नहीं मानती है। उसको फर्स्ट टाइम इस मंदिर के अंदर मारने के लिए पॉइजन जो बेचते हैं, मीरा उसको मुंह पर लगाती है तो अमृत के रूप में बदल जाता है। सेकंड टाइम पे फूलों की टोकरी के अंदर छोटे से बड़े सांप बेचे जाते हैं। कृष्ण की भक्ति के कारण वो सारे फूलों का वैसे बन जाते हैं। मीराबाई बचपन से कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। ओरिजिनल जो कृष्ण का मूर्ति था उसको मेडता सिटी से साथ में लेके शादी के समय विक्रमादित्य से परेशान और टॉर्चर होने के बाद उसका स्टेचू जो यहाँ से लेने के बाद चारों धाम की यात्रा निकल पड़ती है। यहाँ से जाती है गुजरात के अंदर द्वारिका धाम। कृष्ण की मूर्ति के 2 भाग होते हैं, मीरा उसी में समा जाती है। अंदर जाते हो सबने देखा, पर बाहर आते मीरा को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आज भी अपन को 2 लेडीज का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा पर मृत्यु प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आज भी जिंदा है। सीता माता जमीन में समाती है और मीराबाई मूर्ति में समाती है। आज भी द्वारिका के अंदर जाके देखोगे, एक एक साड़ी का पल्लू आज भी गुजरात के अंदर सब कृष्ण की मूर्ति से बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। गुजरात के अंदर यहाँ पे ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। मीरा यहाँ से परेशान और टॉर्चर होने के बाद जो चली गई वहाँ पे, यहाँ पे किले पे 56 राजाओं ने राज किया। अलग अलग समय में इसको रिनोवेशन कराया गया। जब महाराणा कुंभा 1433 में एंट्री करते दोनों मंदिर को महाराणा कुंभा रिनोवेशन कराया जाता है। उसके अंदर यहाँ का सबसे बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट है हमारे यहाँ, बिरला सीमेंट ग्रुप। उन्होंने इस जगह पे 11 लाख का नया मूर्ति लगाया मीरा और कृष्ण का पूजा जो करते हैं। अभी आपने पद्मावत जो मूवी देखा होगा, देखा ना पूरा? मैडम मूवी को तो आप इस जगह जा पे नहीं सकते हो क्योंकि पिक्चर पूरा ही गलत है। खाली ओनली जो लेडीज जो आगमक कुत्ती कंप्लीट है, बाकी पूरा ही पिक्चर गलत है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को चित्तौड़गढ़ के अंदर पाने के लिए आता है, तो रानी पद्मिनी अपने आप को 16,000 लेडीज का जिंदा आग में कूदकर जलकर जोर करती है। तो अंदर से बाहर तक जो भी स्टेचू आप लगाओ, देखिए मूर्ति वगैरह सारे को डैमेज किया हुआ है। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का नाक, किसी का कान, किसी का गर्दन, किसी का आंख, हर जगह से डैमेज है। इसीलिए डैमेज किया जाता है कि अपन कभी हिंदू धर्म के अंदर खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करते, इसलिए सबको डैमेज किया जाता है। उसी के अंदर 11 लाख का नया मूर्ति लगा बिरला सीमेंट ग्रुप 2002 के अंदर। इस बड़े वाले टेम्पल का बपर और इसका नाम था कुंभश्याम। आपने देखा होगा विष्णु भगवान का व्हीकल जो होता है उभरा अवतार गरुड़ देवता, वो इसके अंदर लगा होता, उसको डैमेज होने के कारण इसी के सामने ब्लैक स्टोन बाढ़ लगा दिया। उसके बाद में पूजा के लिए 3 मूर्ति नए लगाया, राधा, कृष्ण एंड बलराम। ये मंदिर 2 तरीके से विजिट दिखाई देता है। आगे वाला जो फ्रंट देखते हैं गुजरात का सोमनाथ से मिला हुआ है, पीछे वाला जो टॉप बना हुआ उड़ीसा जगन्नाथपुरी से मिला हुआ है। पूरा 2 टेम्पल से बना हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आप उदयपुर भी गए, जयपुर भी जाओगे, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी चले जाओगे, पर हमारे यहाँ पे ऐसा लग्जरी गार्डन में जो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ खाली 3 चीज फेमस है, खाने में सीताफल, सुनने में इतिहास, देखने में पूरा खंडर। आज भी पानी बहुत महंगा है, खून बहुत सस्ता है। सर झुकाना मंजूर नहीं था, सर कटाना मंजूर था। प्राण चले जाते पर वचन जीवन से नहीं जाने देते। वो चीज आज भी ओनली राजस्थान में ओनली कला बिकती है, बाकी कुछ भी नहीं। गुरु के चरण पादुका, ये रहने वाले थे काशी मथुरा के, काशी से जाति से मोचित हैं। जूते का काम करते संत रविदास शिरोमणि, क्योंकि रोज आना जाना नहीं था तो मीरा वहां से उनका फुट प्रिंट लेके आई। इस जगह उसको लेने के बाद इसी जगह पूजा करते थे। अच्छा। इस जगह मैं बताया आपको कला बिकती है। इस जगह एक ऐसा स्टेचू बनाया उस मूर्ति का, एक तो फेस है, 2 हाथ है, 10 पैर है, 5 बॉडी है और पूरा ही बना हुआ है। उसको अलग अलग दिशा से देखते पूरा ही अलग दिखाई देता है। इस छत के ऊपर देखिए यहाँ से आप, इसका मुंह उधर है तो शरीर आपकी तरफ है, आपकी तरफ है ना, यहाँ से कंप्लीट देखना पूरा। उसके बाद उधर जाके देखेंगे तो इसका बॉडी आपको उस साइड दिखाई देगा। अच्छा। उधर से देखिए इसको, ये आग, हवा, पानी, नीर, सबसे 5 तत्व से बना।
और आपको मंदिर के अंदर जाएंगे किसी जगह स्टैचू आपको आज नहीं दिखेगा, क्योंकि आज सारे मंदिर बंद है 4 बजे तक। अच्छा बंद हो जाएगी आज ये है ना, ग्रहण आहे ग्रहण. शाम को है ना ग्रहण वो? 4 बजे बाद खुलेगा मंदिर सारे. अच्छा ग्रहण चल रहा है अपना ऐसे. अभी चल रहा है क्या? मग ग्रहणच्या वेळेला मंदिर का बंद करतात? सारे बंद. हा ते बंद असतात ते ग्रहण काळामध्ये विधी बंद करायला सांगितले ते पूर्वपार सांगितलेले. पहिले बंदी करणार. आज ही चलूंगा चल रही आज. हे मीरा मंदिर आहे, पण आज नेमकं ग्रहण आहे आणि ग्रहण असल्यामुळे संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत मंदिर बंद आहे, त्यामुळे दर्शन घेऊ शकत नाहीये. इथं बाबा हे बुक्स विकतात. मित्रांनो, याचे डिझाईन्स बघा किती सुंदर पद्धतीने काढलेले आहेत. कोरीव काम. मंदिराच्या आत चाललोय आम्ही. ग्रहण असल्यामुळे देवळं बंद आहेत म्हणून दर्शन घेता येत नाही. आपण जाऊया पुढं. आम्ही दर्शन घेतलंय, आता पुढं चाललोय. आता आम्ही राजस्थानी पोशाख घालून फोटो काढणार आहोत. मम्मी कसं वाटतंय? माझी खूप दिवसाची इच्छा होती राजस्थानी पोशाखामध्ये शर्ट घालतो. फोटो काढायचे. पोचला होत्या ठिकाणी. आपण ड्रेस घालू, असे ड्रेस घालू आणि फोटोज काढू. आउटफिट बघा, राजस्थानी आउटफिट. आता इथं फोटोज काढतायत आणि त्याच्यानंतर आम्ही जाणार आहोत परत फिरायला. मामी बघा, मामी आजारी आहे म्हणून इथं बसली आहे. कसं वाटतं मामी आता? पुण्याला बघा. मामी कसं वाटतं आता? जड वाटतोय. मी तुम्हाला नेक्स्ट आउटफिट मध्ये भेटतो. फोटोज काढलेले आहेत आणि आता मी निघालो आहोत पुढे. चला तर मित्रांनो, आता मी इथं इडली खातोय घरून आणलेली आणि मग पुढचा स्टॉप करतो आपण. पुढचं स्टेशन करणार आम्ही. आपण इडली खाल्लेली आहे आणि बसलोय गाडीमध्ये आणि निघालो आहोत नेक्स्ट पॉइंटला भेटायला. आपण नेक्स्ट पॉइंटवर आलो आहे, जे आहे विजयस्तंभ. हा विजयस्तंभ आहे, पण ह्याची हिस्ट्री काय आहे पण तिकडे गेल्यावर आपल्याला कळेल. मित्रांनो, तुम्ही जशी ते एंट्री करणार तिथे वॉचमॅन असणार, त्याला तुम्हाला खाली तिकीट काढलेलं तिकीट तुम्हाला इथे दाखवायला लागणार. त्याच्याशिवाय तुम्हाला आत प्रवेश नाही.
तुम्ही जसे आचे ना तुम्हाला सर्वात पहिले हातेचा पुतळा दिसतो जो दगडाने बनवलेला आहे. हा पुढे जाऊन हा प्रवेशद्वार लागेल. गणपती बाप्पांना बनवलं इथं. हात बघा इन्फॉर्मेशन. अगर अब देखिए यहाँ से अपन इस फोर्ट के पॉइंट्स विजिट करेंगे. यहाँ से किले के इम्पोर्टेंट यहाँ के 4 पॉइंट आएंगे. यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है सामने भी बाहर जो आपने टावर जो बना हुआ देखा है, उस टावर का नाम है विजय स्तंभ. जब मालवा एंड गुजरात 2 स्टेट के बीच में फाइट हुआ है, उसकी जीत की खुशी में महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया. महाराणा कुंभा युद्ध में विजय हुए, इसलिए स्तंभ का नाम रखा गया है विजय स्तंभ. नीचे से ऊपर तक उसका हाइट है 122 फीट. अंदर आने जाने के लिए स्टेप लगा हुआ है 157. शिव का जो डमरू होता है उसका आकार से बनावट है. 2 मंजिल चौड़ा है, 5 मंजिल सकरा है, 2 मेगा भी चौड़ा बना हुआ है. अपन लोग हिंदू धर्म के 9 ग्रह जो मानते हैं, उसी प्रकार से पूरा 9 फ्लोर उसको तैयार किया हुआ है. पूरे 9 मंजिल को बनने के लिए उसको समय जो लगा, उसको 10 साल उसको बनने में लगे. और 90 लाख रुपए का उस जमाने के अंदर इस टावर के अंदर पूरा ही खर्चा पे किया गया. अभी अपन 90 करोड़ की खर्च करने के तो भी इसका टावर अपन नहीं बना सकते, क्योंकि ये सारा उस जमाने में कोई फैसिलिटी नहीं था. आजकल सारी फैसिलिटी अपना पास है. ये कोई पत्थर सीमेंट वगैरह से नहीं बना, पूरा इंटरलॉक करके एक पत्थर को जोड़ के बनाया हुआ है. सेकंड पॉइंट, इस किले पे 84 जो टैंक्स हैं. अभी आपको मैं आगे चल के गार्डन दिखाऊंगा. उस जगह पहले गार्डन नहीं था, उस जगह 50 से 60 फीट उस जगह पे पानी का एक डीप खड्डा था. जब अलाउद्दीन खिलजी इस किले के ऊपर 3 अटैक करता है, 3 अटैक के अंदर लास्ट अटैक के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी का हस्बैंड को रावल रतन सिंह को धोखे से मारता है, उस समय उस खड्डे के अंदर चंदन की लकड़ी, घी, नारियल, रुई वगैरह के साथ आग जलाई जाती है. आग जलाने के बाद अपनी इज्जत, आबरू, आन शान बचाने के लिए रानी पद्मिनी के साथ 1303 होली के बाद जो एकादशी आती है, उस दिन जिंदा आग में कूदकर जलकर जो 16,000 लेडीज जोर कर लेती है, उस जगह पूरा ही गार्डन जोर तक बना हुआ है. उसको गार्डन इसलिए बनाया कि आज भी किसी को दिल पे दुख ना हो, कोई ठेस ना पहुंचे, कोई प्रयास ना करे, इसको गार्डन बना दिया गया. आज भी राजा लोगों का जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वंश आज भी चल रहा है. वो रहते हैं उदयपुर के अंदर सिटी पैलेस. अरविंद सिंह और महेंद्र सिंह आज भी इस किले पे आते हैं. साल में एक की बार होली के बाद एकादशी आती है, उस दिन एंट्री करते हैं, बाकी नहीं करते. अपने एंट्री के वजह से इस किले के मेन गेट से एंट्री होता है. बीच में आने के बाद रानियों के लिए बीच में हवन कुंड बना, उस जगह राजा को भ्रमण करने के लिए आते हैं. अभी आपने पद्मावत जो पिक्चर देखा है, उसका किसी ने वीडियो बनाया, उसको सेट बनाने के बाद सेट में सेट किया हुआ है. मूवी का शूट यानी हुआ है. उसमें लेडीज जो कूदती है, आपको गेट दिखाऊंगा. उस गेट का नाम है जोर गेट. अपन खड़े हैं, इस गेट का नाम है उत्तरी जोर द्वार. ये एरिया जो इसलिए अपन पूरा ही विजिट करते हैं, ये पूरा ही अपना शमशान एरिया विजिट करेंगे. पूरा शमशान एरिया, क्योंकि शमशान इसलिए इस जगह लेडीज का, बच्चों का और जेंट्स का सारा शमशान इसी जगह था पहले. शमशान की ये मंदिर इतना खूबसूरत है इस किले का. अपन ऑल इंडिया घूम जाएंगे, 1 लाख से लेके अपन 50 लाख खर्च करेंगे. इस मंदिर के अंदर जैसे स्टेचू लोग अपन को किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा. इस मंदिर के सामने देखिए आपको 2 रूम दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. जैसे राजा महाराजा के छोटे बच्चे वगैरह थे, आज भी अपने के हिंदू धर्म के अंदर कोई बच्चे जो एक्सपायर होते हैं, किसी को आग लगा के जलाते नहीं, खड्डा करके. ये भी समाधि स्थल के बने शमशान के अंदर और सामने टेंपल बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा हुआ है समाधीश्वर, समस्या का हल करने वाला. आपने कभी एक कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ अंकुशेरी. वो थे मध्य प्रदेश के राजा भोज का. उन्होंने इस टेंपल के अंदर ऐसा मूर्ति लगाया, एक 9 फीट का एक पत्थर था. उस पत्थर को कटिंग करने के बाद एक पत्थर के अंदर से 3 पार्ट, 3 चेहरे, 3 रूप एक साथ बनाए. जन्म देने वाला, पालने वाला और मृत्यु देने वाला. ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, 3 मूर्ति एक साथ है. अपन भी घर में किसी को अपने माँ बच्चे को काला टीका लगाती है नजर से बचने के लिए, इसलिए इस मंदिर के ऊपर ऐसा काला पत्थर लगा, इस मंदिर को कभी किसी का नजर ना लगे. आपने कभी देखा होगा ब्रह्मा जी का आसन तो होता है लोटस के ऊपर, कमल के ऊपर. इस मंदिर का सबसे नीचे वाला हिस्सा उल्टे कमल पर बनावट बनी हुई है. ये सिटी एरिया जो है पूरा किले का बैकडोर, इसका बैकडोर. जैसे आप भी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, यही माइंड में लेके चलते हैं कि इस किले पे हम महाराणा प्रताप के किले घूम रहे हैं, पर इस जगह महाराणा प्रताप का कुछ भी नहीं. खाली महाराणा प्रताप का इस किले के ऊपर जंगलों के अंदर उनका बचपन गुजरा है. महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, यहाँ की एक ऐसी लेडीज थी पन्नादाई, उसने अपने चंदन का बेटे का बलिदान दिया और महाराणा प्रताप के पिता को उदय सिंह को यहाँ से बचाया. यहाँ से उदय सिंह ने जाने के बाद बचाया उदयपुर. महाराणा प्रताप का जो भी सबको उदयपुर से आगे हल्दी घाटी, उस जगह सबको, बाकी इस जगह कुछ नहीं है. इसका नाम चित्तौड़गढ़ नहीं था. मौर्य वंशी के जो राजा थे चित्रांगन मौर्य, वो इसको बसाते हैं, वो इसका नाम रखते हैं चित्रकूट. ज्यादा सिटी एंड आबादी बढ़ती है, उसके बाद इसका नाम चित्तौड़गढ़ किया जाता है. पहले फिरोजाबाद, चित्रकूट और चित्तौड़गढ़, 3 नाम रह चुके. पहले फिरोजाबाद था, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद चित्तौड़गढ़. भोपाल के समय तो इसका नाम था फिरोजाबाद. महाराणा कुंभा ने एंट्री किया उस समय चित्रकूट, उसके बाद में इसका चित्तौड़गढ़.
अभी अरविंद सिंह जी का अंदर चित्तौड़गढ़। यहाँ से किले का मेन गेट जो 7 किलोमीटर दूर बना हुआ है। आज भी उस जंगल के अंदर ऐसे युद्ध के बैटलफील्ड के अंदर ऐसा एक छोटा सा विलेज बना हुआ है। आज भी उस जगह रहते हैं लोग। आज भी राजा लोगों के वंशज के अंदर जो काम करने वाले थे, गाड़िया लोहार, भील मीनार, आदिवासी लोग, आज भी उस जगह रहते हैं। आज भी ना चप्पल पहनते, ना जूते पहनते, ना पलंग पर सोते, ना कार टूले को ड्राइविंग करते हैं। आज भी वो लोग वही कहते हैं, गेहूँ छोड़ के मक्का खाना, चित्तौड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। इसलिए कह रहे हैं हमारे किले उसी तरीके से गेहूँ छोड़ के मक्का खा लेंगे, पर चित्तौड़गढ़ छोड़ के वंशज आदमी कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए रहते हैं आज भी वो लोग जंगल के अंदर रहते हैं। आज भी हमारे किले के ऊपर ओनली 3 चीज़ फेमस है। खाने में बताया सीताफल, सुनने में इतिहास, देखने में खंडर। अभी मैंने जोर स्थल के बारे में बताया आपको। हर चीज़ लेडीज उस जमाने के अंदर देखो जाए कि एक लेडीज के पीछे 16,000 लेडीज का बलि देना बहुत नमूज की चीज़ है, कोई नहीं कर सकता। आजकल की इतनी लेडीज खड़ी, मेरी भाई को, आप को, किसी को मैं अपन बोल देते कि एक दूसरे के लिए पिन से या ब्लेड से कट लगा लो उंगली पे, लगा सकते। उस जमाने में 16,000 बड़ी, इसीलिए बोलते कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल था नैनीताल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मिनी थी, बाकी आज भी सब लेडीज कुछ नहीं। ये सामने वाला एरिया जो बना हुआ गार्डन, ये पूरा ही जोर स्थल बना हुआ था। अच्छा, पूरा जोर स्थल 50 से 60 फीट खड्डा था, इसको बाद में डिप करके इसको टेस्ट ना पहुंचे इसको बंद करा दिया गया। ये बीच में अमन कुंड बना हुआ है। उस गेट से रानी आग में कुत्ती अपन को सेट में दिखाया जाता, वो से एंट्री करती है। वो है जोर गेट। ये पूरा ही संसार है। हाँ, जोर गेट है। ये लेडीज का एंड बच्चे, वो स्टेप बच्चे बने हुए 2 बीच में, उसके ऊपर बड़े बुजुर्गों को जलाते थे। इस जगह एक ही मूवी का शूट हुआ। आपने एक पुरानी पिक्चर देखी होगी, गाइड पिक्चर, देवानंद वेदा रहमान की। उसमें गाना जो था, जीने की तमन्ना फिर मरने का जोरादा है, वो यहाँ का शूट था। बाकी कोई मूवी का शूट नहीं था। एक थी दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर की, उसके अंदर सनसेट का जो सीन दिखाते हैं वो पूरा ही ये दिखाया जाता है। ये जवानी दीवानी के लिए उस दीवार का पूरा युवा होगा बैठ के वो पूरा सनसेट दिखाता है ना, इस दीवार का दिखाते हैं। और आपने कभी ऐसे 2 मैन सेनापति का नाम सुना होगा, लड़ते लड़ते दोनों की बॉडी से सिर कट जाते हैं, तो फिर सेनापति ओनली शरीर पे बॉडी पर लड़ते हैं। दोनों रानी पद्मिनी के चचेरे भाई थे। उनका नाम था गौरा और बादल। गौरा बादल पिक्चर के अंदर आप गलत क्या दिखाते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। सामने देखिए फ्रंट पे जो पैलेस बना हुआ जंगल के अंदर, वो है गौरा और बादल का पैलेस। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बताया किले पे 3 अटैक करता है। फर्स्ट अटैक के अंदर से पद्मिनी के हस्बैंड को रावल रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद दिल्ली के अंदर लेके चला जाता है। तो पद्मिनी को देखने की बहुत चाहत होती है। पद्मिनी को देखूंगा तो मैं रतन सिंह को यहाँ से कैसे रिहा करूंगा। पद्मिनी यहाँ से बैठे पर डिमांड रखती है कि मेरे को देखने के बाद रिहा करता है तो मैं आती हूँ, तो मेरे साथ 700 दासी भी आएगी, आपको 700 पालकी का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी 700 दासी के लिए पालकी रवाना करता है। पद्मिनी यहाँ से उसको बहुत बड़ा धोखा देने के लिए गौरा और बादल और 700 सैनिक को डुप्लीकेट बेस करके लेडीज बना के पालकी गन दिल्ली में जाता है। वो गौरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी से रावल रतन सिंह को रिहा कराते हैं। और पिक्चर के अंदर दिखाया जाता है दीपिका पादुकोण उसको रिहा कराया जाता है, क्योंकि सर वो वहाँ जाती तो अलाउद्दीन खिलजी उसका चेहरा वही देख लेता। चित्तौड़ पे इतना क्या करने के लिए आता, ना तो आग में कूदना पड़ा, ना उसको चेहरा दिखाना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता। पिक्चर पूरा ही गलत है, वो नहीं जाती है। रानी पद्मिनी हकीकत किसी ने देखा ही नहीं, खाली गौरा बादल ने देखा है, सास बहू ने देखा है और किसी ने देखा है। और रावल रतन सिंह ने देखा। एक ऐसा था पंडित राघव, चेतन पंडित राघव, उसने देखा है। उसने खाली उसने सुना है कि रतन सिंह की वाइफ मेरे गुरु की इतनी खूबसूरत है, उसको किसी कारण यहाँ से सभा से बाहर निकाला। उसने जाके बताया कि दिल्ली के अंदर की रानी पद्मिनी की तो इतनी खूबसूरत है। फिर अलाउद्दीन खिलजी इतने अटैक करता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को मालूम चलता है कि पद्मिनी ने धोखा तो कर दिया, पद्मिनी नहीं पहुंची मेरे पास, गौरा और बादल पहुंच गए। तो अलाउद्दीन खिलजी इस किले पे सेकंड अटैक कर देता है। उसकी सेना युद्ध के बैटलफील्ड में आधी मर जाती है, आधी लेके भगता है और आधी सेना को 7 महीने तक इस किले के मेन गेट पे एक ही पहाड़ के पीछे छुपा के तीसरे अटैक के लिए वेट करा देता है। उस पहाड़ को बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। उसका सेब आज भी अपन चल के देखते हैं, ऐसा लगता है कोई आदमी लेट रहा है, पूरा ऐसे ही लगता है पूरी तरह से। फोटो करता हूँ, ये बंदर को शिकारेंगे नहीं ना? खाली ओनली हाथ में कुछ खाने पीने का आइटम होगा, छीने का, बाकी पण मी शूट नाही केलं कारण की माकडं बघत आहे किती आहे, मोठमोठी माकडं आहेत हे बघा, झुंडच आहे। मंदिर को कभी किसी का नजर ना लगे। अच्छा, मतलब ये काला पत्थर नजर नहीं लगने के लिए बनाया है। अपनी माँ अपन को भी काला टीका लगा दी बचपन में नजर ना लगे, इसलिए इसके ऊपर भी लगाएगी। इसके अंदर 3 मूर्ति है, मारने वाला, जन्म देने वाला और पालने वाला। संतान के अंदर इसलिए इस मंदिर का नाम है क्षमाधीश्वर, समस्या का हल करने वाला। एंट्री बाद में करेंगे इधर। और मैंने बताया ना उल्टा लोटस जो कमल के ऊपर विराम होता है, ये पूरा ही उल्टा उल्टा है, पूरा उल्टा लोटस।
देख बघा इथं सगळीकडे उलट्या कमळ लावलेत. अपन एक मूर्ति का पूजा करते हैं गणपति जी का, आप सब लोग करते हैं. उसका सूंड जो होता है अपन उसका उल्टे साइड का पूजा करते हैं. उसका सूंड अपना करते हैं लेफ्ट साइड. इसकी ओरिजिनल कोई मिलता नहीं अपने लेफ्ट साइड है. भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा. ओरिजिनलिटी जब होता है राइट हैंड होता है उसका पूरे फैमिली के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ पूरा फैमिली के साथ होता है राइट हैंड. ये ओरिजिनलिटी लगा हुआ है राइट हैंड है. राइट है राइट है सर. मैं खड़ा हूँ ना तो मेरा हाथ दिख रहा है राइट. हाँ आप खड़े हो तो लेफ्ट दिख रहा है, मैं खड़ा हूँ तो राइट दिख रहा है. सिद्धिविनायक पण करतात. हाँ हा कडक असतो का? एक नाही कडक नाही फक्त आप मुंबई चले जाएगा बड़ा विनायक का गणपति पूजा वो इसका होता है. उजव्या साईडला सोंडेचे क्वचितच असतात. ठेवायचं नसतं का? म्हणजे पाळणं व्यवस्थित श्रद्धा असेल ना शक्यतो कमी असतं उजव्या साईडला. स्वतःवर लोकांना विश्वास नसतो. करोड जन्म तपस्या लेफ्ट हँड साइड आहे. देखिए सर, अब इस किले का मैप पे गूगल पे आईडी का आप कभी सर्च करके इस फोर्ट का फोटो वगैरह निकाल सकते हैं. पिक्चर निकालते ही आपको पूरा ही ये एरिया दिखाई देता है. इसी तरीके से पूरे फोर्ट के अंदर 84 पानी के वाटर टैंक्स बने हुए. 84 टैंक है और 113 टेम्पल्स हैं. इस टैंक के 2 नाम्स हैं. इसको कहते हैं गौमुख कुंड एंड एक कहते हैं सास बहू का कुंड. एक तो गौमुख कुंड और एक सास बहू का कुंड. सामने जो फ्लोर जो बनाओ फर्स्ट वाला रूम बनाओ देखिए, उसके अंदर एक ऐसा पत्थर का एक रूम पाउडर बनाओ. पानी ज्यादा भर गया दिखता नहीं अभी. उसके अंदर एक ऐसा पत्थर का मुख बना हुआ गाय का फेश. उसके मुंह से जो पानी गिरता है 12 महीने गर्मी में ठंडा ठंडी में गर्म. उस जगह ऐसा नहीं होता है कि बारिश हो कम ज्यादा हो जाए तो पानी का लेवल कम हो जाएगा. पानी एक ही लेवल से गिरेगा. पानी कहाँ से आएगा, किस जगह जाएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं. पानी जो गिरता है वो शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, उसके ऊपर पानी गिरता है. 12 महीने एक ही लेवल से शिवलिंग के ऊपर ही पानी गिरेगा. वहां से रानी पद्मिनी शुद्ध पानी से स्नान करने के बाद शिव की पूजा पाठ करने के बाद फर्स्ट वाले रूम से ही लौटती थी सुरंग के दरवाजे से पद्मिनी पैलेस के अंदर. बाहर आना जाना नहीं था. जब उसने बाहर एंट्री किया आग में कूदी जोर के लिए उसमें एंट्री किया, बाकी बाहर एंट्री नहीं था. मैंने बताया देखा नहीं पिक्चर गलत है. पिक्चर के सामने अपन के सामने सबके सामने पद्मिनी को लाके खड़ा कर नाचते हुए दिखाया, चेहरा दिखाया, हर कुछ दिखाया. बाकी देखे नहीं किसी ने. इसलिए माहौल हुआ कि क्यों दिखाया चेहरा, इस जगह से छेड़ करना था. आज भी मैं राजस्थान के अंदर देखा ना लेडीज हमारे किले पे भी जाओगे, मेरी मदद कोई भी होगी पूरे किले पे आज भी घूंघट निकालते हैं, किसी को चेहरा नहीं दिखाते. वो चीज किसी को चेहरा आज भी नहीं दिखाती. वो चीज आज भी सती प्रथा आज भी चलती आ रही हो. परंपरा आज भी कपडे आपल्याला दिले ते आज भी उसी तरह से आपने ड्रेस पहना हुआ देखा होगा. सब घूंघटी निकाल सारे घूंघटी निकालती है. ससुर का सामने अजय का किसी के सामने बाकी सबका निकालेंगे. हाँ वो चीज है. ये एरिया पूरा विजिट दिखाई देता है. वो गोरा बादल का पैलेस है. और ये जो ऑरेंज कलर का झंडा लगा ना ऊपर, इस जगह सर बाबू आज से 5000 साल पहले ये योगी थे निर्भतनाथ योगी, उन्होंने इस जगह जिंदा समाधि दी. जिंदा बना, इसीलिए इसकी कावत इसको और मिला के बोलते हैं कि जैसे गोमुख जरे झरना जरे निर्भत नाथ की ठोड़ करोड़ों करोड़ों जग तपस्या करे गढ़ पावे चित्तो. यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद अंदर बोल दीजिए आपको. फोटो काढू पण दादा. चलिए एक Later. अच्छा इसलिए बुलाया. यहाँ से खुला मिलेगा. यहाँ से इसका फेस जो देखेंगे अभी आप, वन फेस दिखेगा वो बहुत गुस्से के साथ दिखाई देगा. आंखें निकलेंगी, बॉर्डर आना, चेहरा लगेगा. यहाँ से अंदर जाने के बाद उसी चेहरे को आप देखोगे हंसता उसका चेहरा हो जाएगा. यहाँ से देखना काढूंगे आणि मग जा. यहाँ से देखना आप इसको हट जाए उसको वहाँ से देखिएगा. अलाउद्दीन खिलजी जब एंट्री किया ना, ये बड़ा बड़ा मूर्ति को कमर की चीज देखो, छोटे छोटे मूर्ति को भी मूर्ती बघ थोडी मोठी. कॅमेरापेक्षा असेल असं तो कॅमेऱ्यात नको दिसणार पण नाही मला. मित्रांनो ती मूर्ती दिसत नाही पण इथं एक मूर्ती आहे. तर ते काकाचे होते ते म्हणतात बाहेरून मूर्ती रागात दिसते, पण आपण जसं आत जाऊ तीच मूर्ती त्याच मूर्तीचं तोंड एकदम हसलेलं दिसेल आपल्याला. आपण आता इथून मला असं वाटत होतं की अँगरमध्ये होते. आता आत जाऊन बघू आपण. डोळे बिळे मोठे होते त्यांचे. आपण आत जाऊन बघूया आता.
घेतल्यानंतर हे लोक खाली चालले आहेत फोटो काढायला. कंटाळा नाही का फोटो काढायला? मला तर खूप आवडतं फोटो काढायला. बोल काय. इथं बघा इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे टेम्पलची, तुम्ही स्क्रीन स्टॉप करून वाचू शकता. आणि हे बघा मित्रांनो तिथे एक बुरुज पण आहे, आपण तिथे चाललोय फोटो काढायला. चला तर मग. बघा इथं वाहतं पाणी आहे आणि ओव्हरफ्लो झालं की इथं जातं आणि इथून खाली सोडलं जातं. इथं मुलं आंघोळ करतात. मला पण करायची आंघोळ, पण कपडे ना आणलेत. सेकंड पॉइंट पण कम्प्लीट केलंय. थर्ड पॉइंट कडे चाललोय. पायऱ्या चढून आलो, दम लागला. मित्रांनो इथं तुम्ही एक बघू शकता की इथं या बाईचं तोंड नाही आणि 2 पाय तुटलेले आहेत. असे हजारो मूर्त्या बनवल्या तिथं आणि त्यांच्यामध्ये कुठलं ना कुठलं ऑर्गन्स किंवा बॉडी पार्ट मिसिंग आहे. ते ह्याच्यासाठी म्हणजे हे जे स्तंभ बनवताना किती जणांचं हातपाय तुटलेत ते दाखवले त्याच्यात. आणि आपल्याला असं वाटलं की ते जुने म्हणून तुटून गेले, नाही तर कोणीतरी तोडफोड केली. पण तुम्ही बघू शकता ना 9वा माळा आहे ना, या 9व्या माळ्यापर्यंत त्याची मूर्ती आहेत ते तुटलेल्या आहेत. आणि एवढं बनवतानाच झालं सगळं. आणि बनवताना ज्यांचे हातपाय तुटलेत ना त्यांचं ते बनवलं. आता आपला हा पॉइंट झालाय. आता आपण नेक्स्ट पॉइंट कडे चाललोय. से आना जाना था सुरंग से इस जगह पे. कहाँ से आते थे वो? गोमुख कुंड से. और जब पता अंडरग्राउंड आना जाना था, वो ऐसे सुरंग से आना है अभी बंद कर दिया उसको, तो आज भी बंद कर दिया. कोई आता इस पैलेस के अंदर भी कोई आता जाता नहीं है. गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी इस पैलेस के अंदर रहती है, बाकी 8 महीने उस गोरा बादल के खंडर महल में. अभी मैंने बताया ना किले की जो पीछे जो पहाड़ के पीछे अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जो 7 महीने तक जो रुकवा के वेट कराया गया, उसकी सेना की अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत ज्यादा थी. आधी लेके चला गया, आधी रुकी और आधी मारी गई. उसकी सेना ने इस किले को चारों तरफ से पूरे अंडरग्राउंड घेर लिया. इनके पास जब तक खाना पीना राशन पानी चला, जब तक काम चला, खत्म होने के बाद में गोरा और बादल ने अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के बैटलफील्ड के अंदर कंप्रोमाइज किया कि तेरे को भी कैसे भी करके एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाएंगे. तो उसको इस किले के मेन गेट से आंखों पे पट्टी बांधने के बाद, बंदी बनाने के बाद, इस वाले पैलेस के अंदर एक ब्लैक खिड़की लगाओ बीच में, बीच वाला रूम है सामने फ्लोर में. उस रूम के अंदर मैं खड़ा हूँ, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को बीच में खड़ा किया. पीछे गर्दन पे गोरा बादल को तलवार लेके गर्दन पकड़ा किया. उस जमाने के अंदर ये आईने कांच वगैरह कुछ नहीं थे. कासिक का जो थालिया था गोल्डन कलर का, वो अलाउद्दीन खिलजी के चेहरे के सामने लगाया. और इस पैलेस के बाद स्टेप जो है उनके ऊपर रानी पद्मिनी को खड़ा किया गया. जैसे कि रानी पद्मिनी की परछाई यहाँ से पानी में गिरी, वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का रिफ्लेक्शन वहाँ से कासिक की थाली से गिरा. पीछे घूम के ओरिजिनल जो फेस देखता तो गोरा और बादल, वहाँ से उसका पूरा ही सर काट दिया जाता. पीछे घूम के नहीं देखा उसको. पिक्चर के अंदर पर दिखा दिया कि कांच के अंदर चेहरा दिखा. उस जमाने में कांच था ही नहीं. कांच में देखता तो वो पूरा ही चेहरा दिख जाता. क्लियर दिखता ना. कांच में पानी में दिखेगा तो फिर क्लियर ही दिखेगा. इसलिए गोल्डन कलर के अंदर दिखा कि उसको येलो कलर का पूरा चेक ना दिखे. अब इसलिए सुरंग से आना जाना इसलिए पानी में रहना था कि रानी पद्मिनी रहने वाली थी श्रीलंका से. रावल रतन सिंह की 2 वाइफ थी. फर्स्ट थी कर्णावती, सेकंड थी रानी पद्मिनी. जब आपने कभी एक नाम सुना होगा हिमायू का,
हुमायूं को आने में कर्णावती की राखी में देर हुई तो अकबर के समय जो उसने 1300 रानी के साथ जोड़ किया और रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ। अब इसलिए पानी में रहना था कि रानी पद्मिनी रहने वाली थी श्रीलंका से। अपन जानते श्रीलंका में कितने काले और ब्लैक लोग होते हैं, तो भी रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि पानी जो पीती उसका गले से दिखता, लाल जो पान खाती गले से, शरबत पीती भी गले से। शरीर एंड चमड़ी इतना नाजुक था कि नाखून लगाते तो ब्लड आ सकते थे। इतनी खूबसूरती के कारण उसका गर्मी के 4 मिनट ठंडे के लिए पानी में अभी अपन भी गर्मी के अंदर एसी कूलर वगैरह यूज करते हैं, तो इसीलिए उस जमाने में कुछ था तो नहीं, तो इसीलिए इसका गर्मी के 4 महीने पानी के अंदर लगे। आज भी किसी का आना जाना नहीं है, पहले भी किसी का इंटरेस्ट नहीं था। खाली उन लोग मोनोमेड के सभी कर्मचारी एंट्री करते, बाकी कोई भी एंट्री नहीं करते। उसके अंदर टूल्स को देखने के आईने लगाए, गवर्नमेंट ने आईने लगवाए थे 2002 के अंदर, और उसको आईने को करनी सेना तोड़ा दिए गए, तोड़ दिए गए। इसलिए तोड़ा कि मूवी का जो विरोध हुआ है, क्योंकि कांच में तो दिखाए नहीं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने आज नहीं क्यों लगाए। करनी सेना के वंशज से सारे कास्ट जैसे अपन गाड़ी लेंगे, गार्डनच्या आत चाललंय सर्वजण। One eternity later. चौथ्या पॉइंटला पण पोहोचलो आहोत मित्रांनो। मामी चप्पल तुटली? आगे ना मेंबर बात, हाँ 5वां मेंबर भी आगे। ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया ना, उधर से आपने जो 7 गेट जो क्रॉस करके स्पोर्ट पे एंट्री जो किया, वो था 7 गेट था सिपुले का फोर्ट का बैक साइड था। इधर से 7 गेट, इधर से मेन इंटरेस्ट। पहले हाथी, घोड़े, पालकी, एलिफेंट वगैरह जो चलते थे, इधर से चलते, उधर से नहीं चलते थे। इस गेट का नाम है सूरज पोल। ये बाद में किया हुआ है क्या? बताया, इस गेट का नाम है सूरज पोल गेट। सूरज का फर्स्ट जो किरण है इसी के ऊपर गिरता है, इसलिए इस गेट का नाम है सूरज पोल। पहले राजा लोग जो सूर्य की पूजा, सूर्यवंशी के साथ सूर्य की पूजा करते हैं, इसलिए सूरज पोल गेट से हमने कहा। जब सुबह सूर्य जो उदय होता है उस समय गेट खोलते हैं, जब सूर्य अस्त होता है आज भी गेट लॉक किया जाता है, आज भी बंद करते हैं। आज भी उदयपुर से अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह जो आज भी एंट्री जो करते हैं, आज भी इधर से एंट्री होता है, उधर से नहीं होता। ये स्टेप जो बना हुआ खाली इस गेट तक बना हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट लोग यहाँ तक खड़े हुए देखते हैं, इसलिए इसका गेट बना हुआ है। नीचे पूरा स्लिम टूटा हुआ रिश्ता है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जो उसको 7 महीने जो छेड़ा के तीसरे टेक के लिए वेट जो कराया, मैंने आपको बताया 2 पार्ट दिखाऊंगा आपको मैं। सामने देखिए फ्रंट में आपको 2 पार्ट्स दिखे, एक आगे छोटा शेप बड़ा छोटा वाला, एक पीछे बड़ा वाला। दोनों के बीच के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तीसरे अटैक के लिए छुपा के वेट कराया जाता है। फर्स्ट वाले पहाड़ को बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। उसका शेप अभी यहाँ से देखो कैसा लग रहा है, जेंट्स आदमी लगा हुआ है। इस साइड सीड है, बीच में पेट है, उधर इसका पैर है। इसी के पीछे वेट करा। और युद्ध का जो बैटलफील्ड था पहले, ये नीचे पहले ही पूरा ही युद्ध का बैटलफील्ड था। युद्ध के मैदान के अंदर पहले गोली बारूद, तीर कमान, हथियार जो चलाते थे, इन्हीं दीवालों में हथियार वगैरह यूज करते थे। हथियार खत्म होने के बाद में जैसे कि गर्म पानी, तेल, ऑयल वगैरह यूज करते थे, इन्हीं में से ऊपर कोई सैनिक चढ़त तो स्लिप होने के बाद नीचे एंट्री करेगा। इस जगह बताया ना, छोटा सा गांव जो बना हुआ है, राजा लोगों के वंशज में जो काम करने वाले थे, गाड़िया, लोहार, बिल, मीणा आदि वशील, ये जगह रहते हैं। ये लोग आज भी ना चप्पल पहनते हैं, ना पलंग पे सोते हैं, ना कार टू व्हीलर को ड्राइविंग करते हैं। ये लोग आज भी ये लोग ये कहते हैं, दीदी गेहूँ छोड़ के, मक्का खाना, चित्तौड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। अब ये लोग क्या करते हैं, किला जो घूम रहे हैं, हमारे किले के ऊपर सबसे ज्यादा 85% हमारे यहाँ सीताफल का खेती होता है। सीताफल, बाम्बू बांस, नारियल, कोकोनट, केला, हर चीज का फैब्रिक अलग अलग खेती करते हैं। खेती करें यहाँ से देखो सामने आपको पिंक कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, चौकुट वाला। उस जगह आपने कभी देखा होगा एक गांधी जी जो अपना चरखा चलाते थे, उसी प्रकार से लोग आज भी उस जगह सीताफल का, बांस का, नारियल का, केले का, आज भी हर चीज का चरखे के सहायता सड़ा कराने के बाद आज भी हर चीज का धागा बनाने के बाद में कपड़ा तैयार होता है। कपड़े के बाद में महारानी के नाम से, मीरा के नाम से सीताफल, बाम्बू, सिल्का, केले का, हर चीज का फैब्रिक का लेडीज के पहनने और यूज करने के लिए साड़ी बनाते हैं।
साड़ी बनाने के बाद फलों से आज भी कपड़ा तैयार होता है, साड़ी बनता है। साड़ी बनने के बाद क्या होता है, अपन जैसे कि एक जगह जाते हैं मंदिर के अंदर, अपन एक टीका लगाते हैं पीला चंदन का, वो बहुत महंगा पड़ता है, हर जगह कॉस्टली येलो चंदन मिलता भी नहीं है। ये लोग क्या दोनों पहाड़ के बीच के अंदर व्हाइट चंदन का खेती करते हैं, सफेद चंदन का। जैसे आप महाराष्ट्र के आपको बोलते हैं त्रुटी, हमारे यहाँ बोलते हैं फिटकड़ी, और आपके गुजरात में बोलते हैं फटकड़ी। उसके पानी से एक बार आप धोते हैं उसको, चंदन का जो बिना खुशबू आता है उसके अंदर जब तक कपड़ा रहता है जब तक खुशबू रहता है। लेडीज को 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल पहन लेती है, 50 टुकड़े करके 75 85 50 टुकड़े करके भी आप जहाँ से रिटर्न करते हो उसका 85% 75% 50% आपकी CTC पूरा पैसा पे किया जाता है। पहले के जमाने के अंदर मैंने कभी किसी ने नहीं सुना कि डॉक्टर एंड हॉस्पिटल थे, पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते थे। आज भी लोग जंगलों में से पहाड़ों में से आज भी हर्बल 22 तरह का जड़ी बूटी आज भी इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में कपड़ा तैयार करते हैं, उस मेडिसिन को उसके अंदर मिक्स किया जाता है। जैसे आज अपन सब लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे, 1 लाख से लेके अपन 50 लाख का ऑपरेशन भी कराएंगे, पर डॉक्टर अपन को कभी किसी को ऑन द बिल लिख के नहीं देगा कि आपका 10 साल पुराना खत्म हो जाएगा, नहीं लिख के देगा ना। ये संस्था ओनली खाली 45 डेज 45 दिन का गारंटी देती है, जैसे कमर का, कंधे का, घुटने का, सर्वाइकल, जॉइंट पेन, साइटिका, गठियाबाई, सांस, दमा, वादी कोई भी दिक्कत हो, उस रजी को आपको खाली 45 दिन यूज करना है। 45 दिन के अंदर पूरा दर्द नहीं जाता, तो 45 दिन के अंदर आपकी सिटी से पूरा पैसा पे किया जाता है, ओनली 45 दिन के अंदर। यहाँ से बनने के बाद उदयपुर और जयपुर बेचते हैं, एक तो महारानी का, एक चंदन का, एक सीताफल का, आयुर्वेदिक को उनको नहीं देते हैं, बाकी केले का, बांस का, नाल का उनको देते हैं। यहाँ से लेने के बाद वो 40% यहाँ से महंगा बेच देते हैं। उदयपुर जाओगे आप घूमने, जयपुर भी जाओगे आप, उदयपुर जयपुर लग्जरी गार्डन म्यूजियम बताएं, इसका कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ 3 चीज फेमस है, खाने में सीताफल, सुनने में इतिहास, देखने में खंडर। आज भी इस फोर्ट का इतना टिकट कम है कि पूरा 40 रुपये में पूरा किला घूमते हैं आप। 40 में 35 रुपये टिकट घूम रहे हो। अपन ने जो 40 रुपये का टिकट लिया वो 35 रुपीज़ का टिकट, 40 का भी नहीं है। 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो लगता है उसके अंदर ऐसी लिखा हुआ है, वो गाँव वाले काम करते हैं, खाने पीने प्रोत्साहन केंद्र में पूरा पैसा गवर्नमेंट आज भी इनको देती है। ये गेट जो सूर्यास्त के बाद बंद करते हैं, तो गाँव वालों की रात में इमरजेंसी कोई काम होगा, इस वाले गेट के अंदर लकड़ी वाला छोटा इंटरेस्ट गेट लगा वही खोलते हैं, बाकी पूरा गेट लॉक कर देते हैं। आज भी चित्तौड़ के अंदर है तो पत्थर, सीमेंट और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ज़्यादा हमारे यहाँ सारे सीमेंट प्लांट यही है, आदित्य, लापास, जब शेके, वंडर वगैरह सही। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बिगेस्ट माइंस है चित्तौड़गढ़ के अंदर हिंदुस्तान जिंक, यहाँ से जिंक एंड सिल्वर निकलता है। उसका वेस्ट पाउडर लेने के महारानी पद्मिनी के अंदर उसका काम किया जाता है मिलाकर से पूरा, इसलिए उसका आपको 50% वहाँ से पैसा दिया जाता है। ऐसे फोटोग्राफ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। आपण निघालो आहोत नेक्स्ट पॉइंटला, 5वा। वो 9 फ्लोर है, ये 5 फ्लोर है। उसको कोविड के कारण लोग किया और इसको 2005 के बाद में बंद किया। इसको इसलिए बंद किया, अभी जो युद्ध का बैटलफील्ड देखा ना, हमारे यहाँ चित्तौड़ में पत्थर बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या ब्लास्ट वगैरह करते थे पत्थर के माइनिंग में, तो उसको बंद कराया और इसको बंद करा दिया गया। ये जैन दिगंबर जो नाम सुना होगा, दानवीर जो बामाशाह थे, जैन लोग उनके अकाउंटमेंट कर्मचारी जो थे उन जैन लोगों को इससे बना हुआ है। और ये जैन दिगंबर बामाशाह था, इसके अंदर ओरिजिनली फर्स्ट वाले कोविड के अंदर अष्टधातु का मूर्ति, आप जानते कितना कॉस्टली होगा, वो इसके अंदर लगा होता। अभी आप तो घूम रहे हैं तो मोनूमेंट्स विजिट कर रहे हैं, सड़क तो पूरे दिन चालू था उस समय, कोई भी आ जाकर सड़क राउंड कर निकल सकता था, पर इसके अंदर अष्टधातु का मूर्ति है, उसने किसी में से निकाल लिया है, चोरी हुआ है। इसके बाद में इसके अंदर मार्बल का नया मूर्ति लगा दिया। इतना ये है तभी भी ना तो वो मूर्ति बिक सकता है ना कोई लेगा उसको। क्यों नहीं बेच सकते? महंगा है ना? अष्टधातु का मूर्ति बहुत महंगा, कहाँ बेचेगा? लोग पूछेंगे कहाँ से लाया, कितना क्या होगा, तो लेकिन वो लेके तो गया है, लेके तो गया, पर कुछ को तो वही होगा उसका। अभी कोविड में गए हैं, फर्स्ट वाला कोविड के अंदर। हाँ इसको तो पता होगा बहुत महंगा है। अष्टधातु का मूर्ति बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन वो लेके गए, लेकिन अभी पछतावा करता होगा ना। हाँ। कुछ नहीं कर सकते। और कुछ मिल गया हो तो जिनके सवर गई उसकी। हाँ मित्रांनो, आपण 4था का 5वा पॉईंट पण चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लोर केला आणि आता मी चाललोय नेक्स्ट पॉईंटला, जो शेवटचा पॉईंट आहे। चला तर मग। ये वाला जो बांगली लेते पूरा ये है हल्दी घाटी। अच्छा, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। इस नाले को छलांग लगाते तो पैर फ्रैक्चर हो गया, तो महाराणा प्रताप को प्यार करते हो। ये राणा प्रताप
और ये अकबर का सेनापति, आपने कभी नाम सुना होगा, था बैरम खान। महाराणा प्रताप ने तलवार से एक वार किया, घोड़े समेत आदमी के 2 टुकड़े, आदमी के भी 2, घोड़े के भी 2, एक ही तलवार से वार किया। तो इसका मौत ऐसा हुआ कि नाम तो बैरम खान जरूर था, तो नाम से बैरम, मौत से बैरम और काम से बैरम, एक ही सबसे बैरम। वो रानी पद्मिनी का काल्पनिक और इस नहीं, तो ये 2 लोग हिंदू धर्म के अंदर नहीं होते, तो मोमेडियन की तरह 500 लोग अपन लोग नमाजी बने, दोनों लोग साथ तो नहीं रहे, साथ रहते तो क्या करना पड़ता, इसलिए महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी, असम में महाराणा प्रताप, ये 2 लोग। और ये मान सिंह का जो महाराणा प्रताप का भाई जो था सतरीत सिंह, अकबर के सेनापति से मान सिंह से मिल गया उस समय का युद्ध। ये राणा कुंजा की भीलमणा आदिवासी लोग जो सेना है, और ये सीताफल और वो बांस, मैंने बताया किले के पीछे यहाँ का लोकल पहले कुछ बनाते लोग, वो बन के मतलब कहीं आता है। अपन यहाँ से देखेंगे मेडिकेटेड चंदन खुशबू का कैसे क्या बनता है सीताफल का। आइए भैया आप बंद कर दीजिए इसको, आगे